सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 66वें की व्याख्या कर रहे हैं। अब तक के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को बातें समझाई, उन्हीं बातों को आगे के 2 श्लोकों में व्यतिरेक रीति से पुष्ट करते हैं और जिनको ऋषि वेद व्यास जी ने अपनी भाषा में कुछ इस तरह से लिखा है। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य नैच अयुक्तस्य भावना नैच अभवावयत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। अर्थात योग रहित पुरुष की निश्चयात्मक का बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त पुरुष में आत्मविश्वास भावना भी नहीं होती। भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती। यदि शांति चाहिए तो आप में निश्चयात्मक का बुद्धि और आत्मविषयक भावना का होना अत्यंत आवश्यक है। और अशांत मनुष्य को सुख कहाँ, ऐसा भगवान ने अर्जुन को समझाने की कोशिश की। तुम अपने मन को अशांत मत करो, उसको सुख नहीं। देयर इज नो सिंगल माइंडेडनेस ऑफ इंटेलेक्ट इन ए मैन डिवॉइड ऑफ दिस योगा। ही ऑल्सो लैक्स contemplation on self. Such a non-meditative man does not attain peace, and without peace, how can there be unending joy? इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा आध्यात्म के हिसाब से एक एक शब्द को समझना पड़ेगा। यहाँ कर्म योग का विषय है। कर्म योग में मन और इंद्रियों का संयम करना मुख्य होता है। विवेकपूर्ण संयम किए बिना कामना नष्ट नहीं होती और कामना के नष्ट हुए बिना बुद्धि की स्थिरता नहीं होती। अतः कर्मयोगी साधक को पहले मन और इंद्रियों का संयम करना चाहिए, परंतु जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं है उसी बात को इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य, जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे अयुक्त अर्थात असंयमी, जिसका संयम नहीं है, पुरुष की मेरे को केवल परमात्मा प्राप्ति करनी है, ऐसी निश्चयात्मका बुद्धि कहां पैदा होगी या ऐसा निश्चय वह अपने मन में कहां कर पाएगा। अहंता का परिवर्तन हुए बिना इंद्रियां वश में नहीं होती और इंद्रियों को वश में किए बिना एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। यदि अहंता का परिवर्तन हो जाए कि मैं साधक हूं और साधन करना ही मेरा काम है, तो मन इंद्रियां अपने आप वश में हो जाती हैं, उनको वश में करना पड़ता नहीं है। दूसरी बात यहां यह भी कही गई है, कारण है कि मन और इंद्रियां संयमित न होने से उत्पत्ति विनाशशील सांसारिक भोगों और संग्रह में ही लगा रहता है। वह कभी भी मान चाहता है, कहीं सुख और आराम चाहता है, कभी धन चाहता है, कभी भोग चाहता है, कभी रूप चाहता है, कभी रस चाहता है। इस प्रकार उसके भीतर अनेक तरह की कामनाएं रहती हैं, इसीलिए वह बुद्धि एक निश्चित वाली नहीं होती। न चायुक्तस्य भावना, जिसकी बुद्धि और बुद्धि व्यवसायिका नहीं है, उसी को मेरे को केवल कर्तव्य का पालन करना है और फल की इच्छा, कामना, आसक्ति आदि का त्याग करना है, ऐसी भावना नहीं होती। ऐसी भावना न होने के कारण वह अपने ध्येय पर, अपने प्रमुख उद्देश्य पर स्थिर नहीं रह पाता। भगवान ने जो हमें जन्म दिया है वह इसलिए दिया है कि हम इस मनुष्य जन्म को पाकर इस आत्मा का परमात्मा से मिलाने में पूर्ण प्रयोग करें, पूर्ण प्रयास करें। किंतु होता क्या है कि भगवान ने उसको हमें परखने के लिए माया का एक जाल बना दिया
और हम उस माया के जाल में फंसकर कभी हम सुख चाहते हैं, कभी हम आराम चाहते हैं, कभी धन चाहते हैं, कभी बल चाहते हैं, कभी भोग चाहते हैं, कभी रूप चाहते हैं, कभी मान चाहते हैं। तो हम इन चीजों में ही फंसकर रह जाते हैं। अतः हमारा जो ध्येय है वह स्थिर नहीं हो पाता है। न चाभावत शांति ही, और जो अपने कर्तव्य पर्यावरण नहीं होता उसको शांति नहीं मिलती। जैसे साधु, शिक्षक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि यदि अपने अपने कर्तव्य में तत्पर नहीं रहते तो उनकी शांति नहीं मिलती है। अतः स्वधर्म को निभाना अत्यंत आवश्यक है। जिसका जो धर्म है, जिसका जो काम है, वह काम करना उसकी प्रमुखता होनी चाहिए। कारण है कि वह अपने कर्तव्य पालन में दृढ़ता न रहने से ही अशांत रहता है। अशांतस्य कुतः सुखम, और जो अशांत है, जिसके मन में सदैव आगे बढ़ने की, ज्यादा पाने की, ज्यादा भोग की, अपने आप को ज्यादा बड़ा बनाने की अहंता है, फिर उसको सुख कहाँ। कारण है कि उसके हृदय में हरदम हलचल रहती है। बाहर से उसको कितने ही अनुकूल भोग फल आदि मिल जाए तो भी उसकी हृदय में चंचलता नहीं मिट सकती, अर्थात वह सुखी नहीं हो सकता। ऐसा भगवान ने यहां अर्जुन को समझाने का प्रयास किया है। आज के इस गीता के 2वें अध्याय के श्लोक संख्या 66 से जो हमें 3 प्रमुख शिक्षाएं जो अपने जीवन में हम उतार कर अपने जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जा सकते हैं, वह निम्न प्रकार है। सबसे पहली है सिंगल माइंडेडनेस ऑफ इंटेलेक्ट, कि हम में निश्चयात्मिका का बोध होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। हमारी बुद्धि निश्चयात्मिका में लगी होनी चाहिए कि इस आत्मा का परमात्मा से मिलन कराना है। बाकी सब चीजें सेकेंडरी हैं, द्वितीय हैं, गौण हैं। तो सबसे पहले हम कर क्या रहे हैं वर्तमान में कि हमें मान चाहिए, हमें पद चाहिए, हमें गरिमा चाहिए, हमें धन चाहिए, हमें बल चाहिए, हमें सुख चाहिए, हमें भौतिक साधन चाहिए। तो हम उनमें फंस कर रह गए हैं। और यही भगवान की अद्भुत लीला है कि आदमी को या मनुष्य को उसने मनुष्य जन्म दिया है कि तुम जाओ और इस आत्मा का परमात्मा से मिलन का प्रयास कर दोनों को मिलाओ। किंतु साथ में उसको इस संसार में माया में फंसा दिया, और माया इतनी बृहत बना दी कि वह उसको कभी छोड़ नहीं पाता है। वह पग पग पर हर समय पल पल उसका पीछा करती है और वह उनमें फंस जाता है। नंबर 2, जो आदमी ध्यान नहीं लगाता, जो आत्मा परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करती, वह तरीका कुछ भी हो सकता है। तो नॉन मेडिटेटिव मैन डज नॉट अटेन द पीस, उसको शांति नहीं मिलती, क्योंकि वह हर चीज को, इस माया का तो कोई अंत है नहीं, वह उस हर चीज को बढ़ाने में या अधिक करने में या उसको और ज्यादा पाने की लालसा में फंस जाता है। तो उसकी जिज्ञासाएं, उसकी लालसाएं, उसकी कामनाएं, उसकी अपेक्षाएं, उसकी आकांक्षाएं बढ़ती चली जाती हैं। और जिस आदमी में ये सब होंगे फिर वह शांत नहीं हो सकता, उसको शांति नहीं मिल सकती। और यदि किसी आदमी को शांत नहीं है, जिसका मन शांत नहीं है, जिसका मन स्थिर नहीं है, तो तीसरा जो उत्तर है, जो तीसरा आज की प्रमुख शिक्षा है, वह है कि जिसके मन में शांति नहीं है वह सुखी नहीं हो सकता। उसके मन में अनएंडिंग जॉय जो परमात्मा प्राप्ति में होता है वह नहीं हो सकता। फिर वह इनमें ही भटकता रहेगा। आज कुछ मिल गया तो आज खुश होगा, जैसे ही उसने किसी दूसरे को देखा कि उससे मुझसे ज्यादा है तो फिर अपने आप को छोटा मानकर फिर दुखी होगा। तो हम हमेशा दूसरों से कंपटीशन, दूसरों से प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं कि वह मुझसे ताकतवर है, वह मुझसे धनवान है, वह मुझसे पद में बड़ा है, उसकी गरिमा बड़ी है, उसका बल बड़ा है, उसके पास रूप अधिक है, उसके पास संपत्ति अधिक है। तो हम उनमें फंस जाते हैं। तो उस मनुष्य को, उस अशांत मन के मनुष्य को सुख कहाँ।
तो ये हमें 3 चीजें आज इस गीता के 66वें श्लोक से अपने जीवन में उतारने की, उनका महत्व समझकर अपने जीवन में पालन करने की आवश्यकता है। आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही। फिर शीघ्र मिलेंगे आपसे 67वें श्लोक की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।